जिला यवतमाल महाराष्ट्र में है। यहाँ पर भंथे डॉक्टर अशोक बोध के द्वारा बहुत बड़ी मनोष्ठी खड़ी की गई है, जिसमें हम जानकारी कुछ लेते हैं। यहाँ पर तमाम उपासक उपासिका लोग आते रहते हैं। इस वक्त हमारे बीच में एक उपासक आए हुए हैं। हम इनका नाम बौद्ध धर्म के बोधि धर्मा उपासक नाम है। हम इनसे पूरा परिचय जानना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना ही जो है वो मानव सेवा है, और इस कार्य को करने के लिए बाबा साहब को जो आदर्श अभिप्रेत थे, उस आदर्श के दृष्टि से मैं मेरे गुरु बोधि अशोक जी को जानता हूँ। बोधि अशोक जी के बारे में अगर हम कहना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब ने जो बोला था कि शिक्षित बनो, तो जो हमारे जो भिक्षु है वो एक हाईली एडुकेटेड, इज़ अ वेरी हाईली एडुकेटेड मंक, जो एक रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट है, एक बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट है। और उन्होंने अपने बचपन से ही जो है वो अपने आप को जो है वो बाबा साहब और बुद्ध के जो उनकी विचारधारा है उनको पूरी तरह से समर्पित किया है। चूँकि वो डॉक्टर है, उसके बावजूद जो है उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन जो है समाज के लिए पूरा समर्पित किया है। अब एक बात ऐसी है कि ये जो भूमि जहाँ पे आप आए हैं, इसका नाम है ध्यान भूमि। ये जो है कि एक बड़ा डॉक्टर जो इतना मतलब विख्यात ऐसा मतलब सर्जन है, रेडियोलॉजिस्ट है, पढ़ा लिखा है, इनकी जो लाइब्रेरी है उनमें हज़ारों की तादाद में किताबें हैं। अब देखिए, मैं आपको एक नमूना दूंगा। आप इस जो गार्डन को देख रहे हैं, ये गार्डन साधारण गार्डन नहीं है। ये मान लो कि बौद्ध धर्म और विज्ञान का एक सहयोग है। देख सकते हैं आप इसको। इसमें आप देखोगे आगे तो ये जो जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है क्रिक को, डबल हेलिक्स, जो हमारे भीतर जो जीन होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और उसके अंदर जो जीन होते हैं उसका डबल हेलिक्स जो है इस गार्डन में बनाया है। और आप ये जो ब्लू ड्रैगन्स देख रहे हो, इसका भी स्पेशलिटी है, बुद्धिज्म में इसका बड़ा महत्व है। तो आप देख रहे हो कि कोई साधारण जगह नहीं है, ये बड़ी असाधारण जगह है जहाँ पे विज्ञान, बौद्ध धर्म, बाबा साहब और साथ ही साथ जो आपका शरीर है उसको किस प्रकार आप हेल्दी बना सकते हैं। भंते जी, 1 मिनट इधर आइए। ये हमारे भंते जी है। आप इनका अगर आप इनकी देखेंगे आयु, तो इनकी आयु है 82 ईयर्स ओल्ड। ही इज 82 ईयर्स ओल्ड मैन। और इनकी अगर आप एनर्जी देखिए, फुर्ती देखिए, ही इज गोइंग टू लिव 100 ईयर्स। लेकिन फुर्ती देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, देखो आप देख सकते हैं 82 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ ध्यान की वजह से। बस 82 ईयर्स में एक आदमी इतना फुर्तीला है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप देखिए हमारे गुरुजी को, गुरुजी की आयु कितनी होगी आप अंदाजा लगाएंगे तो गुरुजी इज नाउ 67 कंप्लीट। लेकिन अगर उनकी आप बॉडी देखेंगे तो पूरी तरह से तंदुरुस्त है। वो कितना भी चलेंगे तो भी वो थकते नहीं है। इस प्रकार की ध्यान पद्धति उन्होंने विकसित की है। मैं बोलूँगा इनकी जो 50 साल की जो साधना है, 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, क्योंकि इन्होंने बचपन में शुरुआत किया था। जो 50 साल की इनकी जो साधना है, ये साधना हमें जो है वो केवल 5 दिनों में दे देते हैं। बताइए, धम्म का दान सबसे बड़ा दान होता है, उससे बड़ा दान दुनिया में नहीं है। हर एक कितने तो भी लोगों को जो अपने भिक्षु जी है, इन्होंने अच्छी सेहत दी है, साथ ही साथ एक मानसिक सेहत देने का काम किया है। एक बात मैं बोलूँगा, इनका जो विजन है वो है भारत को बौद्धमय बनाना। लेकिन जो बौद्धमय बनाना मतलब सिर्फ स्लोगन के तौर पे नहीं, तो सही मायने में भारत कैसे बौद्धमय हो सकता है। सभी जाति के, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो किस प्रकार भगवान बुद्ध की इस असीम शिक्षा के ऋणी होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये बौद्धमय करना है। और यही विचारों को जो है वो हमारे भंते जी जो है, हमारे गुरु है, वो पूरी तरह से समर्पित है। इनका विजन है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो ध्यान भूमि दिख रही है, ये ध्यान भूमि जो है एक पावन भूमि है। मैं इसको बोलूँगा ये जो है एक रिवॉल्यूशन का केंद्र है। What he is doing is nothing short of a revolution, is nothing short of a very deep transformation at the level of your genes। सिर्फ अपने बॉडी के रूप में ही अपने को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, तो बहुत गहराई से अंदर उतर के जो हमारा जेनेटिकल स्ट्रक्चर है उसको ही हमको अनफोल्ड करना है और हमें उसको बुद्ध की तरफ लेके जाना है। तो आप यहाँ पे जो देखेंगे तो ये एक आपको अद्भुत अनुभूति होंगी। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि बाबा साहब का जो विजन है वो सही मायने में क्या है। अगर ये आपको जानना है तो पूरे भारत के बौद्ध लोगों को ही नहीं, तो पूरे भारत के जो नागरिक है उनसे मेरे को विनती है कि एक बार कृपया आइए
अपने जीवन को यहाँ आप अनुभव करिए और आगे बढ़िए। ये बहुत पावन भूमि है। और ये एक साइंटिस्ट मंक जिसको बोलते हैं, जो बाहर खोजता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, जो जाता है बाहर जाता है, कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट। ये ऐसा एस्ट्रोनॉट है जो अपने अंदर घुसता है और अपने अंदर की गहराई में जो जाके जो सच्चाई है उसको देखता है, सिर्फ देखता नहीं है तो आपको दिखलाता भी है। तो एक बहुत ऐसे महान शास्त्रज्ञ हमारे पास है, एक भिक्षु है, एक आदर्श भिक्षु हमारे साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लाभ उठाइए इस ध्यान भूमि का। आपको सर एक सवाल है, आपको इस मोनास्ट्री के बारे में कैसे पता चला? बता दो। जब मैं मतलब बताइए। हाँ, जब मैं मतलब ये शायद मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले की बात होगी, तो एक न्यूज़पेपर में एक ये आया था आर्टिकल भंते जी के बारे में कि भंते जी ने अपने मतलब सक्सेसफुल मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिस है उससे जो पैसा बना है वो पैसा पूरा लगा के जो है वो उन्होंने ध्यान भूमि की निर्मित करने की चाह उस वक्त रखी थी। और उस वक्त भंते जी का सपना था कि मैं कम से कम 200 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट को लगाऊं उस वक्त। तो मैं जब न्यूज़ पढ़ा ना तो मेरे को तो मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि मैं तो कंपित हो गया कि ये क्या है बाबा, कि एक आदमी अपना इतना बड़ा डॉक्टर सब कुछ छोड़ के बाबा साहब और बुद्ध के लिए अपना पूरा जीवन ही नहीं तो अपनी पूरी जायदाद जो है वो कुर्बान करने के लिए निकला है। तब मुझे पता नहीं था कि ये सपना साकार हुआ क्या, लेकिन जब मैं अभी देखता हूँ तो ये सपना पूरी तरह साकार हुआ है। अभी इस प्रोजेक्ट को कम से कम 150 करोड़ लगे हैं कम से कम, और ये इनके मेहनत की कमाई का, मेहनत से कमाया हुआ पूरा पैसा है। दूसरी बात ऐसी है कि जो और ये प्रोजेक्ट को 500 करोड़ लगने वाले हैं। भंते जी की प्लानिंग है, अभी हमारे पास 12 एकड़ की लैंड है, उसके पीछे हम 13 एकड़ की लैंड का प्लानिंग कर रहे हैं। और ये पूरी जो भूमि है इसमें काफ़ी पैसा लगने वाला है। लेकिन जो हमारे भंते जी का जो विजन है वो है हाथ फैलाने वाला धर्म नहीं बनाना है इनको बनाना है जैन बुद्धिज़्म। आज चीन में बुद्धिज़्म के ऊपर इतने आक्रमण हुए लेकिन बुद्धिज़्म वहाँ के ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो जैन बुद्धिज़्म था वो इंडिपेंडेंट था, वो खुद खेती करते थे, पैसा कमाते थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, वॉरियर थे। और वो वॉरियर थे। तो ये जो जैन बुद्धिज़्म है, बेसिकली ये जो जैन बुद्धिज़्म है ये हमको दिखता है अगर कहा जाए तो भीमा कोरेगांव में। ये है जैन बुद्धिज़्म। क्या है कि न्याय के लिए, सत्य के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देने का। तो ये जो कार्य है ये जैन बुद्धिज़्म है। इसको लेकिन आप सिर्फ एक संप्रदाय करके मत देखिए, स्पिरिट करके देखिए। जैन स्पिरिट, बाबा साहब का स्पिरिट। हमारे हिसाब से जो है बाबा साहब से बड़ा जैन वॉरियर दुनिया में नहीं हुआ। कम साधनों में इतनी बड़ी क्रांति करने वाला इंसान, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा। तो भंते जी आपको सब बताएंगे आगे, इसके बारे में जानकारी देखिए। लेकिन यहाँ बताना पर्याप्त होगा कि आज के जगह में, आज के समय में सिर्फ भारत को ही नहीं तो विश्व को ऐसे आदर्श की ज़रूरत है कि जो वॉरियर मंक, जैसे बाबा साहब ने बुद्धानी धम्म में कहा है कि जब शील खतरे में होता है तब भंते जी आप चुपचाप मत बैठो, आप वॉरियर के समान काम करो। वॉरियर का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने हाथ में तलवार उठाओ। वॉरियर का अर्थ होता है कि आपने मन और शरीर को जो है इस प्रकार आप तराशे कि जो जनमानस के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए वो कार्यान्वित हो। तो ये जो गहराई से जो बौद्ध धर्म की जानकारी, बौद्ध धर्म का अनुभव जो हमारे पूजनीय गुरुजी ने किया है, मुझे ऐसे लगता है कि वो आदर्श जो है आज दुनिया में कायम लाना मतलब जरूरी है। हज़ारों की तादाद में मैं तो मतलब ऐसा मतलब ये करता हूँ यहाँ के बारे में भविष्यवाणी कि आने वाले समय में जो है ये ध्यान भूमि जो है ये सही मायने में भीम भूमि ही होगी। बस यही। चलिए हम भी कामना करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। हम भंते जी से भी हम भी प्रभावित हुए हैं। मैं भी जा रहा हूँ विदा कर। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, ऐसा कहते हैं लोग, तन मन धन से मदद करो, लेकिन धन की आवश्यकता नहीं है। तन और मन से अगर आप यहाँ आते हैं धन अपने आप आएगा, तो धन अपने आप आ जाएगा। तो ये जो धन की जो आवश्यकता नहीं है, तन और मन आप समर्पित कर दीजिए बोधि मार्ग को। और जो भंते जी का जो आदर्श नाम में देखो, बोधि मतलब हाईएस्ट अवेकनिंग। बाबा साहब ने बोला सम्मा संबोधि। ये जो बोधि होती है बड़ी उच्च अवस्था होती है। और अशोक, ये दो आइडियल देखो। अशोक मतलब क्या है? ये सम्राट अशोक की प्रेरणा है। जिस राजा ने उस वक्त सिर्फ भारत को ही नहीं तो पूरी दुनिया को जो दिया है, अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो शायद आज बुद्धिज़्म इतना नहीं फैलता। तो ये जो सम्राट अशोक ने जो किया है और जो बोधि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नाम में हमको दिखता है। मैं तो बोलूँगा इनको और एक संज्ञा लगाना जरूरी है। इनको और एक संज्ञा लगाना जरूरी है, वो है बोधि अशोक जीवक। ये संज्ञा लगाना जरूरी है। सिर्फ मतलब अशोक ही नहीं है, तो ये आधुनिक काल के जीवक है। और मैं आपको जाते जाते एक ही बात बता दूंगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसलिए हुआ
क्योंकि उस वक्त बुद्ध ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित किया था कि लोगों का स्वास्थ्य बढ़ता था। लोग सिर्फ संघ में इसलिए नहीं आते थे कि उनको निर्वाण की प्राप्ति करनी है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरा अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो मैं संघ में आऊँगा। और जीवक का जो हॉस्पिटल था उसकी लाइन लगती थी, और वो बोलता था कि मैं राजा महाराजाओं को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ बुद्ध और उसके जो अनुयायी है उनको मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। करोड़ों लोग मतलब उनके पीछे से पैसे लुटाने के लिए तैयार थे, ये लो जीवक महाराज ये लो। बोलते थे नहीं, मुझे सेवा करनी है संघ की। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेडिकल प्रैक्टिस संघ में कैसे चलती थी, इसके बारे में तो हमारे गुरु आपको बताएंगे। बहुत विज्ञान उन्होंने डेवलप किया था, और उसकी मतलब जो पूरी जो बोलेंगे हम लोग बुद्ध काल में जो होता था वो आज आधुनिक भारत में हो रहा है। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत तो साधु साधु साधु, जय प्रबुद्ध भारत, जय अशोक। और सबसे बड़ी बात, जय भीम और नमो बुद्धाय।